आपने मुलाकात से पहले ही पूरी दुनिया को पैगाम दिया, बताया कि दो बड़े अजीम रहनुमा। यहां फर्क ये पड़ा कि यहां फील्ड मार्शल बैकग्राउंड पे नहीं, फ्रंट पे हैं। अनलाइक कि ट्रंप इशारे कर रहा हो कि ये मैं तुम्हें कह रहा हूं, इट वाज शहबाज शरीफ ये बताने के लिए कि पायन इंज नहीं, मैं तो दसना मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं होनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो पॉडकास्ट में खुशामदीद। मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, बैनुल अक़वामी मंजरनामा अगर आज देखा जाए तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ओवल ऑफिस के अंदर डोनाल्ड ट्रंप से होने वाली मुलाकात, जिसमें फील्ड मार्शल भी मौजूद थे, हमारे मुख्तलिफ वज़रा भी मौजूद थे, और उनकी मौजूदगी से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने जो अल्फाज कहे कि अजीम शख्सियात यहाँ पे आने वाली हैं, कुछ ही देर में यहाँ पर मौजूद होंगी। उसके बाद अब बैनुल अक़वामी अगर मंजरनामे को देखें, वहाँ पे पाकिस्तान के बारे में क्या आरा पाई जा रही हैं। इस मुलाकात का एलामिया पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से तो जारी हुआ, लेकिन अगर इसे बड़े कैनवस के ऊपर देखा जाए तो इसके बारे में यूरोपीय ममालिक के अंदर जो गुफ्तगू हो रही है, या बैनुल अक़वामी नशरियाती इदारे जिस तरह की हेडिंग्स लगा रहे हैं, पाकिस्तान को खित्ते की एक बेहतरीन ताकत के तौर पे दोबारा से रजिस्टर्ड होने में कौन कौन से अनासिर जो थे या कौन कौन से अवामिल जो थे वो कार फरमा हुए, इस पूरे मंजरनामे में बात की जाएगी। मेरे साथ मौजूद हैं हस्ब साबिक जनाब अजमल जामी। जामी साहब, सबसे पहले अगर देखा जाए तो अगर हम वो देखें कि बॉडी लैंग्वेज क्या थी वज़ीर आज़म की या फील्ड मार्शल की या हमारे वज़रा की ट्रंप से मुलाकात में, आप अभी रिसेंट पास्ट में मुख्तलिफ वज़राए आज़म से या मुख्तलिफ सदूर से होने वाली ट्रंप की मुलाकात और इस मुलाकात में बॉडी लैंग्वेज का फ़र्क क्या दिखता है? यासर, आई थिंक दिस इज़ अ टॉपिक टू टॉक अबाउट, और इन लेंथ ये इस चीज़ का मुतकाज़ी है। पहले पाकिस्तान को बड़ी नज़र है उनकी मीडिया के ऊपर, हम जैसे सहाफ़ियों के ऊपर कि ये क्या बताने जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक ऐसा चीज़ें इन लेंथ सामने नहीं आई। तो सबसे पहले थैंक्स टू यू कि आपने इस इंपॉर्टेंट इशू को टेकअप किया और उसके ऊपर आज की हमारी पॉडकास्ट को सजाया। अ लॉट टू से, और हम बयान भी करेंगे। बहुत शुक्रिया हमारे देखने वालों का कि मेरी और आपकी जो पॉडकास्ट है उसमें बड़ा हौसला अफजा फीडबैक आ रहा है, एंड पीपल आर आस्किंग क्वेश्चंस नाउ। लोगों को मालूमात चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, तज्जिया चाहिए, अनबाइस्ड। हम कोशिश करेंगे कि इस पॉडकास्ट के जरिए एक अनबाइस्ड ओपिनियन दें, लेकिन ड्रिवन बाय इंफॉर्मेशन। सही, बहुत उम्दा सवाल आपने पहला जो कर दिया बॉडी लैंग्वेज का। इसको समझने के लिए आप डोनाल्ड ट्रंप की शख्सियत और उनकी जो प्री इलेक्शन कैंपेन्स हैं, इलेक्शन है, और फिर उनकी जो वोट टेकिंग है, और जैसे वो फिर बाद में दुनिया के मामलात को देख रहे हैं, 5-6 सीक्वेंस अगर आप सामने रखें, स्टार्टिंग फ्रॉम दी डोनाल्ड ट्रंप हु वाज नोन टू बी अ की प्लेयर इन WWE रेसलिंग, WWF में जो पहलवान लॉन्च करता था, उस डोनाल्ड ट्रंप को भी ज़हन में रखें और उस पर डोनाल्ड ट्रंप को ज़हन में रखें, तो आपको उसकी शख्सियत खुली नजर आ जाएगी। अनप्रेडिक्टेबल, बॉसी, डोमिनेट, जो चाहता है वो करवाना है बगैर ना कुट्टी, ये उसकी सूरत हाल है ना। आपको याद है जब ज़ेलेंस्की को इसने बुलाया था ओवल में और सहाबियों के साथ बैठ के उधर पल्ले कख नहीं रहने देता, तारीख में पहली बार। यस सर। सो हेड ऑफ द स्टेट्स यूज्ड टू हेजिटेट कि यार इसके साथ बैठ गए ओवल ऑफिस में, पता नहीं क्या करेगा। हैविंग सेड ऑल दैट, आई थिंक बहुत ही मेजर चेंज आई और बहुत ही मेजर तासुरात की तब्दीली देखने को मिली जब इस मुलाकात में। मैं ये भी वाजे कर दूं सुनने वाले देखने वालों की खिदमत में कि हम जहाँ इस मुलाकात के जो यानी मेरिट्स हैं या इसके जो प्लस हैं वो डिस्कस करेंगे, वहाँ हम इसके साथ मबनी जो इसके साथ मसाइल हो सकते हैं या जो एप्रीहेंशंस हैं या पाकिस्तान के लिए जो कंसर्न की चीज़ें, वो भी डिस्कस करेंगे। इसलिए हमारे साथ रहिए एंड तक, जहाँ हम फ़वाइद बयान करेंगे वहाँ वो भी। तो खैर, कटिंग शॉर्ट, एक बात तो ये हुई कि आप देखिए कि जैसे आपने खुद बताया कि ये असल में ज़ुहराना था इनका उर्दुबान के साथ ओवल ऑफिस में, तो लंच किया उनके साथ और उसके बाद ये आ गए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करने के लिए। वहाँ पे टिकटॉक से लेकर दीगर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से जो उन्होंने साइन किए, और वहीं सहाफ़ी से गुफ्तगू करते उन्होंने कहा कि अभी आप नेक्स्ट हमारे पास बड़ी अजीम शख्सियात आ रही हैं, ग्रेट लीडर्स आ रहे हैं, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर एंड फील्ड मार्शल। एंड फील्ड मार्शल इज़ अ ग्रेट गाय। फील्ड मार्शल को उन्होंने 2 बार ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया, एंड दे प्रोबेबली दे आर हियर, ये शायद पहुँच चुके हैं। हमारा जो खूबसूरत तरीन ओवल ऑफिस है उसको अमेरिकन लेगेसी की बड़ी परवाह है, क्योंकि रिपब्लिकन है, तो ये ज़रा थोड़ा सा रेड नेक जो होते हैं ये प्राइड लेते हैं। उसने उस हवाले से बताया कि वो आ चुके हैं, किसी लम्हे भी मौजूद होंगे, उनसे मुलाकात करने जा रहा हूँ। ये 4:30 बजे वहाँ के मुकामी वक्त, जो मैंने वाइट हाउस का स्केजुअल देखा ना, इसमें लिखा हुआ है कि पहले लंच है ट्रंप उसके साथ उर्दुबान के साथ, फिर सहाफ़ियों से गुफ्तगू, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स की साइनिंग है, देन कम्स पाकिस्तान के लीडर्स। तो उसमें आधे घंटे की ताख़ीर हुई, लेकिन मुलाकात शुरू 1 घंटा 20 या 1 घंटा 30 मिनट की मुलाकात। तो आपने मुलाकात से पहले ही पूरी दुनिया को पैगाम दिया, बताया कि 2 बड़े अजीम रहनुमा आ रहे हैं जिनसे मुलाकात। मैं कथा कलामी के लिए माजरत चाहता हूँ, ग्रेट का लफ्ज़ अभी रिसेंट पास्ट में क्या किसी और के लिए भी इस्तेमाल किया डोनाल्ड ट्रंप ने?
डोनाल्ड ट्रंप साहब की आदत है, जिन लोगों को पसंद करते हैं उनके बारे में कहेंगे ही इज़ अ ग्रेट गाय, इज़ अ फैंटास्टिक चैप, आई लाइक हिम। जैसे कि ज़माने में एलन मस्क के बारे में कहते थे, अभी जो कर्क जिस तरह से मारा गया उसके बारे में उसकी फ्यूनरल पे बात की, जिन लोगों से डील अच्छी बनती है उनके बारे में बात की, तैयब बुर्दबान के बारे में ऐसी गुफ्तगू की जिसमें ये लफ्ज़ तो नहीं था, ये कहा कि ये क्योंकि ओपिनियनेटेड बंदा है, यूजली मैं पसंद नहीं करता बट आई लाइक हिम। तो इस तरह के जुमले वो उन लोगों के बारे में कहता है जो कि उसे बहुत पसंद आ जाते हैं, जिससे उनकी कारोबारी शराकत या कामकाज का तरीकाकार सहल हो जाता है। वो रहनुमा ट्रंप के साथ चलने में कामयाब होंगे जो उसे समझ जाएं। लेकिन ग्रेट का लफ्ज़ यहाँ ज़्यादा स्पेसिफिकली इस्तेमाल किया गया, दैट स्पीक्स वॉल्यूम। उससे बाद मुलाकात शुरू हो जाती है, और मुलाकात अगर आपने सिर्फ ये चेक करना है, एलामिया जो सरकारी सतह पे आता है ना किसी भी ऐसी आला सतही मुलाकात का, वो एलामिया एक फॉर्मेलिटी होती है, वो एलामिया एक रिवायती इलामिया होता है जिसमें हम बचपन से नहीं देख रहे, दो जुमले बचपन से हमने सुने हुए हैं। एक ये कि मुल्क तारीख के नाजुक तरीन दौर से गुजरा है, और दूसरा दोनों रहनुमाओं ने इस मौके पर बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया, गालियाँ नहीं होती। और ये इलामिया पहले से लिखा होता है, ये एक यानी प्रैक्टिस में चीज़ें होती हैं कि आप बता देते हैं कि जी हमने तवानाई, कारोबार और एक दूसरे की सराहा, उनके किरदार को, अमन के लिए, सीज़ फायर के लिए, भाई ये एक दूसरे की शाबाश करनी होती है। जो असल तस्वीर आपको दिखाई देगी, जिसकी झलक, वो प्राइम मिनिस्टर की जो UNGA से स्पीच है उसमें इस मुलाकात के कुछ असरात आपको दिखाई देंगे कि पाकिस्तान की इजराइल, फ़लस्तीन, गजा की सीज़ फायर में पॉलिसी क्या है, उसके असरात नज़र आएंगे। अफ़गानिस्तान के बारे में, ईरान के बारे में, इंडिया के बारे में, ओवरऑल जो बैनुल अक़वामी मसाइल हैं उसके बारे में, पाकिस्तान अब कहाँ खड़ा है अमरीकी सपोर्ट और अमरीकी मोहब्बत के बाद, उसकी झलकियाँ आपको स्पीच में नज़र आएंगी। एक दूसरी बात, जिस तरीके से रिसीव किया गया, एंड्रूज जॉइंट एयर बेस पे प्यारा लैंड करता है, रिसेप्शन, हाँ जी, फिर मोटरकेड लगता है, फिर ओवल ऑफिस पहुंचते हैं, वहाँ से वापसी वहीं पे होती है, तो ये इट शोज़ के समथिंग इज़ इनक्रेडिबल। एक फ़र्क मैं आपको बताऊं, वो ये कि जब इससे पहले 6 साल पहले जनाब इमरान खान साहब की मुलाकात हुई थी, वज़ीर-ए-आज़म थे, वो बड़ी शानदार मुलाकात थी वो भी। उस मुलाकात के ऊपर मेरी और माइकल कुगलमैन की राय एक ही है, कल भी या शायद परसों हमने जिक्र किया था, कल किया था कि वो मुलाकात अफ़गान वॉर और अफ़गानिस्तान से इनखला के ऊपर मबनी थी। उस मुलाकात की और इस मुलाकात की दो चीज़ें कॉमन हैं, यहाँ भी फील्ड मार्शल यानी आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर हैं, वहाँ भी जनरल बाजवा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और इमरान खान साहब मौजूद थे। फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि तब जनरल बाजवा यूनिफॉर्म पहन के गए और वो बैकग्राउंड में थे, अगर आपको वो मुलाकात याद आ रही हो, और खान साहब फॉर फ्रंट पे थे ट्रंप साहब के साथ, और उनकी खातून जो हैं यानी खातून अव्वल जो हैं मेलानिया ट्रंप, वो यहाँ फ़र्क ये पड़ा कि यहाँ फील्ड मार्शल बैकग्राउंड पे नहीं, फ्रंट पे हैं विद प्राइम मिनिस्टर ऑफ द पाकिस्तान, और अगर ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर बैठे हैं कुर्सी पे तो साथ फील्ड मार्शल और दूसरी तरफ उनके जो क्लोज एड हैं JD वैंस से लेके जो और मार्को रूबियो, ये बैठे हुए, तो ये सेट लगा है। इसका मतलब है कि इसको एक्नॉलेज किया जाता है। मैंने आपको खबर दी थी कि एक ज़माने में मुझे एक इंतहाई अहम मुल्क के सफ़ीर ने एक मुलाकात के दौरान बताया, और ये मई से पहले की बात, अभी जंग नहीं हुई थी। उन्होंने मुझे कहा, मैंने कोट भी किया अपने प्रोग्रामों में, तहरीरों में, कि जी ये जो डू है ना आपसे मुनीर साहब का और शहबाज शरीफ साहब का, ये बड़ा आइडियल है। इसके साथ वेस्ट हो या अमेरिका हो, उनको वर्किंग रिलेशनशिप उनको बहुत आसान हो गई। माजी में ऐसा नहीं होता था। इट्स एन आइडियल कपल, जो कि एक वेस्टर्न मुल्क की एक अहम सफ़ीर शख्सियत ने मुझे ये कोट एंड कोट बात बताई, और मैंने उसे लिखा भी, बयान भी किया। ये मुलाकात का ये जो कैनवस मैंने खींचा है, नक्शा, ये उस बंदे ने जो मुझे दावा किया उसका एक मज़हर है। आगे आ जाएं, आगे हम आ जाते हैं कि इस मुलाकात को अगर हमने ये जज करना है कि इसमें हुआ क्या, एप्रीहेंशन क्या है, पाकिस्तान के ज़िम्मे को बड़ा काम तो नहीं लगाया जा रहा, पाकिस्तान को अफ़गान जंग में धकेलना है, पाकिस्तान को गाज़ा सीज़ फायर और ट्रंप की जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए तोड़ना है, पाकिस्तान से लेकर क्रिटिकल माइंस लेनी है, क्या करना है, क्योंकि देयर इज़ नो फ्री लंच, और ट्रंप तो है ही सौदागर बंदा, उसे कुछ चाहिए होता है। ये बात ठीक है, इसके ऊपर हमारी आईब्रोज खड़ी होनी चाहिए, हमें सोचना चाहिए, उस पर भी हम भी सोचते हैं थोड़ा सा। लेकिन अगर आपने फौरी तौर पर सिर्फ ये चेक करना है कि ये मुलाकात किस हद तक कामयाब और नाकाम थी, तो उसके दो उसूल हैं, एक बदन बोली, दूसरा आपका दुश्मन आपके बारे में क्या कह रहा है। अब आप बोलें कि हमने बदन बोली से शुरू करना है या दुश्मन से? पहले आते हैं बदन बोली। ठीक है, ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है वैसे। हाँ, नफ्सियात का छोटा सा तालिब इल्म हूँ,
तो फेवरेट सब्जेक्ट है। बदन बोली का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है क्योंकि बातें उसी के ऊपर होती है ना। वो शहबाज शरीफ साहब का वो जो सरसरी सी मुलाकात थी और उस पर उंगलियों के इशारे से समझाना, तो उसके ऊपर ही बहुत सारी बातें हुई। तो अब वाली मुलाकात तो फिर उसके ऊपर जल्दी पे तेल डालने वाला है उनके लिए। तो विजुअल्स देखे आपने? देखे और तस्वीरें भी देखी। अच्छा, यूजुअली ये होता है कि सुपर पावर का प्रेसिडेंट ट्रम्प लंबा है, उसकी हाइट बहुत ज्यादा है। आई हैव सीन हिम, मुझे उससे हाथ मिलाने का शर्फ है। अच्छा। हाँ, ये जब पहले टेन्योर में थे, यानी सदर जब बने, तो आपको याद है एक रियाज समिट हुआ था जब नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, राहिल शरीफ साहब वहाँ पे होते थे, नए नए लगे थे। तो रियाज में हम कई इस्लामी ममालिक के साथ 2030 का विजन पेश किया जी, तो हम वहाँ मौजूद थे। तो ही वाज वॉकिंग डाउन द कॉरिडोर, तो कुछ साथियों से, कुछ डेलीगेशन से मुलाकात की। तो ही इज अ टॉल गाय, बिग बिल्ट, हैवी गाय। तो यानी मैं अगर 6 फुट का हूँ तो मुझसे भी लंबी हाइट है उनकी। इतने दराज का और हैवी बिल्ट का शख्स, और ऊपर से लबो लहजा भी डोमिनेटिंग, और बाद में हाथ में ला के जरा हिला ले। एग्जैक्टली। और उसके सामने एक निस्बतन छोटे कद का शख्स हो, तो वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप साहब की बॉडी लैंग्वेज को प्रिवेल करना चाहिए, नजर आना चाहिए। और वो जिन रहनुमाओं से मिलते हैं, नजर ये आता है कि वो डिक्टेट कर रहे हैं, बता रहे हैं। जो भी विजुअल आपके ज़हन में अगर विजुअल ज़हन में लाना है तो किम जोंग उनको एक तरफ ज़ेलेंस्की रख लें, उनको देखें, उनके साथ मुलाकात। यहाँ पे डिस्पाइट बीइंग लिटिल शॉर्ट इन हाइट, हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर ने मेरे पास जो बदन बोली के ऊपर बात करूंगा, मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर, उनकी टीम और हमारे जो जिम्मेदार हैं, इन्होंने अच्छी खासी रिहर्सल की। अच्छा, इन्होंने बहुत मेहनत की, इन्होंने सोचा समझा, विजुअलाइज किया कि कहाँ बैठ के कैसे मिलना है। दिस इज एग्जैक्टली वाई कि वो बड़ी कंफर्ट में बैठे। क्योंकि अगर आप देखें तो शहबाज शरीफ साहब की जो एक टांग है, वो जरा बाहर को निकली, ये एतमाद का मुजाहरा है। यानी उस पर वो टैप भी करना, ये तो वो का मुजाहरा है। और मैं पहली दफ़ा उन्हें तारीफ करूंगा कि इतनी हाई मुलाकात में उन्होंने इस दफ़ा रंगीन जुराबें नहीं पहनी, बल्कि सीरियसली कल जब देखा तो मैंने कहा कि ये मैच कर रही है उनके टाई के साथ, यानी ब्लू ही रखा हुआ है। मैं वैसे ज़हन में ये सोच रहा था कि शायद सुर्ख रंग की जुराबें हमें देखने को मिलें। ही इज फैन ऑफ कलरफुल सॉक्स एंड टाइज एंड ही गॉट गुड वार्डरोब, लेकिन उन्होंने पहली दफ़ा यानी प्लेन कलर खिलाफे मामूल, और उसके इससे भी अंदाजा होता है, जो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि मेरी राय में काफ़ी वजन है कि रिहर्सल और प्रैक्टिस की गई। फील्ड मार्शल तो सादा मिजाज बंदे हैं, जवान है माशाल्लाह, फिट बंदे हैं, फौजी बंदे हैं। आपको पता है 32-34 शायद वेस्ट है उनकी, आम फौजी अफसर से ज़्यादा फिट बंदा है। हाँ बिल्कुल, आपको दुरुस्त अर्ज कर रहा हूँ उसके खिदमत में। ही इज अ फिट गाय, 32-34। हाँ। और जो फिट गाय होता है ना, फिट सोल्जर, वो जो पहने जचता है। सोल्जर की फिजिक तो सोल्जर, जो फिट बंदा होता है, टॉल होता है, वेल बिल्ट होता है, वो जो पहने उसे सूट करता है। प्रॉब्लम होता है साढ़े वर्गियां दा या शहबाज शरीफ साहब, बाजवा साहब की निस्बत शहबाज शरीफ साहब का ये हमारा मसला होता है। तो इसलिए शहबाज शरीफ साहब ने काफ़ी मेहनत उस पर की और नज़र आ रहा था वो बॉडी लैंग्वेज। और फिर विजुअल पे आ जाए, उसमें अनलाइक के ट्रंप इशारे कर रहा हो कि ये मैं तुम्हें कह रहा हूँ, इट वॉज शहबाज शरीफ बहुत ज्यादा था, ठीक, ये बताने के लिए समझा रहे हो। हाँ यार, ये बताने के लिए कि पायन इंज नहीं, मैं तो दसना इंजन नहीं, मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं होनी। ठीक, इसका चोक यहाँ पे, सेल्फ यहाँ पे। सो ये कहने का मकसद ये है कि ओवरऑल बड़ी पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज, कॉन्फिडेंट झलक रहा था, एतमाद झलक रहा था, और नज़र आ रहा था कि हम ट्रंप को कुछ बताना चाह रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं, उसको गाइड कर रहे हैं कुछ मामलात के ऊपर। अच्छा, कभी कभार बदन बोली से आपका जो मेज़बान है वो भी ऑफेंड हो जाता है, लेकिन हमने वहाँ पे वो नहीं, ऐसा नहीं था। ट्रंप, मैंने देखी तस्वीरें, सबसे पहले तो जो गेटी इमेजेस ने जारी की, फिर उसके बाद जो ऑफिशियली गवर्नमेंट ने जारी की, फिर उसके बाद विजुअल आ गए। ट्रंप वाज मोर देन कंफर्टेबल, और वो लग रहा है कि एक तस्वीर में देखा जा सकता है कि वो सुन रहा है ध्यान से कि कुछ बता रहे हैं, सुन रहा है, तो इट इज़ गुड। ट्रंप अनलाइक बाकी लोग जो कहते हैं कि ट्रंप इज़ नॉट अ गुड लिसनर, ट्रंप के मफाद की बात हो ना तो बड़े ध्यान से सुनता है, इंतहाई ध्यान से सुनता है। अगर उसके मफाद की बात हो और आपको पता हो क्या बात करनी है, तो ये तो बदन बोली के ऊपर मेरा तबसरा ये है कि कॉन्फिडेंट थी, रिहर्सल की गई थी, सॉक्स रंगीन नहीं पहनी गई, शुक्रिया शहबाज शरीफ साहब, और अच्छा कॉम्बिनेशन पहना था। लैपल पिन में पाकिस्तान अमेरिका का झंडा था, बेहतर होता सिर्फ पाकिस्तान का लगाते, क्योंकि ट्रंप ने भी अपना ही लगाया हुआ था। अच्छा, वो चलें, झंडे पे बात आई तो ट्रंप की वो जो पेन है फाइटर जेट की, हाँ, वो हमारे यहाँ पाकिस्तान में कुछ लोग लेके उससे बड़ा एक्साइटेड हो रहे हैं कि वो उसने हमारे लिए लगाई कि आपने त्यारे गिराए, इंडिया को पैगाम दिया उसने। नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली ट्रंप हर शय, हर एक्शन उसका मीनिंगफुल होता है। ही वॉज वेयरिंग दैट वेरी लैपल पेन जब वो उर्दुवान से मुलाकात, और उर्दुवान से मुलाकात में उन्होंने कहा कि मुझे उर्दुवान से कई एक ज़रूरियात हैं और उर्दुवान को भी मुझसे कोई चीज़ें चाहिए और हम उस डील को स्ट्राइक करेंगे।
तो मुझे पता है कि इन्हें F-16 F-35 चाहिए। F-35 के ऊपर तुर्की और अमेरिका की डील 2019-20 में तकरीबन हुई पड़ी, बड़ा फ़र्क हो गया क्योंकि तुर्की ने ले लिया S-400 रूस से, खटाई में पड़ गई। अब जो स्टेल्थ है F-35, तो अब उसने उर्दवान को कहा कि मैं आपको ये चीज़ें देने को तैयार हूँ। लेकिन उनका अपना भी तो कान फाइटर जेट का एक पूरा प्रोग्राम है जिसके बिल्कुल है, इंडिजिनस है वो, लेकिन ये F-35 है। तो उस सिलसिले में ट्रंप ने उन्हें उम्मीद दिलाई है, ग्रीन बत्ती दिखाई है, ये सिंबल लगा के कि जनाब आपको देने को तैयार हैं, ये हम रखते हैं, सिर्फ आपको देंगे हम, बदले में आपने मेरे कुछ काम करने हैं। वो काम क्या है, वो चाहे रशिया यूक्रेन वॉर के हों या गाज़ा या इस्लामी फोर्स की तैनाती हो, उस सिलसिले में जुड़े हुए काम है। तो वो उन्होंने एक दूसरे, तो वो लेपल पेन जो थी वो बेसिकली ही वाज वेयरिंग सिंस द लंच जो ही हैड विद उर्दवान। ये तो होगी बदन बोली। सही। अब आए दुश्मन। मुलाकात कितनी अच्छी है, तो दुश्मन क्या कह रहा है पाकिस्तान का, हमारा छोड़िए उनका सुन रहा। हाँ, भारत क्या कह रहा है। भारत में आप देखें टाइम्स ऑफ इंडिया और एनडीटीवी, इन दो को मैं पढ़ सकता हूँ, बाकियों पे तो बकवास लिखी होती है। यहाँ भी बकवास, बाकियों तक तो रसाई भी आनी VPN लगानी पड़ती है, लेकिन ये है कि जरा थोड़ा सा भी यहाँ पे सूरत बैलेंस आपको मिल जाएगी। तो वो कहता है टाइम्स ऑफ इंडिया के डोनाल्ड ट्रंप पिवट्स टू पाकिस्तान इन बिगेस्ट US टिल्ट सिंस 1971। 1971 के बाद से लेके अब तक सबसे बड़ा जो टिल्ट मारा है US ने, वो अब मारा है टुवर्ड्स पाकिस्तान। तो डोनाल्ड ट्रंप पिवट्स टू पाकिस्तान। पिवट्स का मतलब ये होगा कि किसी जगह किसी महवर के साथ जुड़ जाना, किसी कलीदी हैसियत दे देना किसी को। वो तो टाइम्स ऑफ इंडिया कह रहा है कि पाकिस्तान को उसने महवर बना लिया, या पाकिस्तान ने उसे महवर बनाने पे मजबूर कर दिया। ये टाइम्स ऑफ इंडिया अगर लिखे तो माए बाप फिर मैं क्या अर्ज करूँ, वो खुद लिख रहे हैं। आगे NDTV कहता है कि US प्रेसिडेंट however has been speaking in the same voice as Pakistan's leaders। और इसकी स्टोरी क्या थी NDTV की, कि जो सीज फायर हुआ था उसमें इंडिया डिनाई करता है कि ट्रंप का कोई किरदार नहीं है, पाकिस्तान ने रीच आउट किया था और फिर उन्होंने हमें कहा, तो उस सिलसिले में स्टोरी बांधी, लेकिन बीच में ये पैराग्राफ भी लिख दिया कि लेकिन इस सब के बावजूद कि इंडिया की पोजीशन क्या है, ये फैक्ट है कि US प्रेसिडेंट however has been speaking in the same voice as of Pakistan's leaders। ये दो इनके आ गए, तो ये उनकी है। अब आ जाएं आप इसकी कि जो हमें बताया गया, जो बाहमी दिलचस्पी की चीज़ें। बाहमी दिलचस्पी की चीज़ों में तो जनाब तारीफ़ की, गर्मजोशी, खुशगवार माहौल, अमन का अलंबरदार करार दिया। इसमें आई थिंक मेरा एतराज़ ये है बैसियत एक सहाफ़ी के कि डोनाल्ड ट्रंप विल ओनली बी द रियल पीस मेकर अगर वो गज़ा में जो कुछ हो रहा है, जो फ़लस्तीनियों के साथ जुल्म सितम हो रहा है, उसको रोकें, क्योंकि इज़राइल उनका बेलगाम घोड़ा है। और महमूद अब्बास फ़लस्तीन के आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत जिसे 150 से ज़ायद ममालिक तस्लीम कर चुके हैं, आपने उसे वीज़ा नहीं दिया UN असम्बली में इजलास के लिए। महमूद अब्बास जिसको 150 ममालिक तस्लीम कर चुके हैं, और अनलाइक बेनियामिन नेतन्याहू जिसे कई ममालिक ने वारंट जारी किए हैं और वो एयर स्पेस बचा के निकलता है और फिर पहुंचता है, आपने उसे वीज़ा नहीं जारी किया और वो वीडियो लिंक के ज़रिए वहाँ पे आके मुखातिब होता है, अपनी गुफ्तगू करता है। तो दिस इज़ अ डायलेमा। तो डोनाल्ड ट्रंप उसी सूरत में अमन के पैगंबर होंगे जब वो पूरी दुनिया इस बात पे कंसेंसस कर चुकी है। कोलंबिया के सदर की तकरीर सुने आप, लैटिन अमेरिकन ममालिक इस सिलसिले में जो किरदार अदा कर रहे हैं, और साउथ अफ्रीका वो सब मुसलमान ममालिक से 1000 गुना बेहतर है, बहुत बेहतर है। यानी आप ममालिक के सरबराह की तरफ से ये कह दिया जाए कि मैं नहीं चाहता कि नेतन्याहू अपने ख़ानदान समेत एक मिसाइल हमले में मारा जाए। एग्जैक्टली। आप बरतानिया से लेके फ्रांस से लेके तमाम यूरोपीय ममालिक जो अमरीकी एलाइज हैं, उन्होंने तस्लीम करना शुरू कर दिया फ़लस्तीन को, तंग आके कि यार ये जुल्म है, इंतहा हो गई है। तो ये साहब जब उसको अमन में बदलेंगे तब ये उसके मुस्तहिक हैं। हाँ, हमारी जंग रुकवाई, बिल्कुल हम उन्हें दाद देंगे और देनी चाहिए। और पाकिस्तान ये छेड़ बना चुका है भारत की, अदर वे अराउंड, कि बार बार क्या कि वो ट्रंप भी बार बार कहता है। आगे वो कहते हैं जी कि हम जनूबी एशिया में एक बड़ी तबाही को टालने में मदद फराहम की, तो उस सिलसिले में हम ट्रंप साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। फिर तजारती ताल्लुकात, अमरीकी कंपनियों को पाकिस्तान IT, तवानाई, मादनियात के शोबों में सरमायाकारी, इंसदाद दहशतगर्दी में ताउन वगैरह पर जोर दिया। और यासर, आपको याद ही होगा जो आपसे शुरू में मुकालमे हमारे हुए, तो हमने यही अर्ज़ की थी कि 3 C's पे मबनी है बुनियादी ताल्लुक जो शुरू हुआ था। 3 C से मुराद मेरी ये है कि क्रिप्टो करेंसी, दूसरा है क्रिटिकल अर्थ मिनरल्स,
तीसरा सी है काउंटर काउंटर टेररिज्म। टेररिज्म। ठीक है, ये इसमें दिलचस्पी है, वो पहले भी व्लॉग में हम अपने पॉडकास्ट में जिक्र कर चुके हैं, आई नॉट गेट इनटू द डिटेल। कॉपर आपका जो है ना, कॉपर, फिर है स्कैनेडियम एक धातु, फिर है लेड एंड जिंक, फिर है क्रोमाइट, और फिर मार्बल ग्रेनाइट है, और एक और बड़ी औखी जी धातु है, मैंने नाम लेना नहीं आता, मोलिब्डेनियम। अच्छा, हम पता नहीं की है ठीक। अब इसमें से जो ये अक्सर चीज़ें क्रिटिकल अर्थ मिनरल्स हैं जो बहुत रेयर मिलती हैं, और कुछ सिंपल रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। इनमें से अक्सरियत जो है इन धातुओं की वो पाई जाती है गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर वाले इलाकों में, केपी में, डेरा गाजी खान इस्माइल खान के आसपास कुछ जगहों पे, और सबसे ज़्यादा बलूचिस्तान। एक आधी शय जो वो सिंध में भी पाई जाती है, ग्रेनाइट वगैरह। पंजाब में भी एक हाथ की बात है, जनूबी पंजाब असी पंजाब जो तांबा लो है भी कढ़िया सी। सो इन पे नज़र है, क्योंकि जो चिप है और जदीद दुनिया की जो प्रोडक्शन होगी मोबाइल और दीगर चीज़ों की, उसमें इनका बड़ा इस्तेमाल, और फिर कुछ सर्टन एमुनिशंस भी हैं जिनमें इनकी बड़ी ज़रूरत है, तो उस पर उनकी नज़र है। एआई में यूज़ होता है, एआई में भी, लेकिन हैविंग सेड ऑल दैट कि इनके ऊपर उनकी नज़र है, ये असल मसला नहीं है। मुझे ये लगता है कि असल सूरत हाल जिसके ऊपर वहाँ बात हुई होगी तफसील से, वो है मसला फ़लस्तीन का हल, उसमें इस्लामी ममालिक और बिलखुसूस पाकिस्तान का किरदार। अब मैं आ रहा हूँ मुद्दे की बात के ऊपर। उस सिलसिले में ट्रंप ने जो 21 निकाती एजेंडा दिया हुआ है, वो अल जज़ीरा ने कल परसों थोड़ा सा लीक किया। अच्छा, हाँ, उनका ये मानना है कि ट्रंप मुस्लिम ममालिक को ये यकीन दहानी करा रहे हैं कि इसराइल वेस्ट बैंक को एनेक्स करने से रुक जाएगा। मैं ज़मानत देता हूँ, गाज़ा की सूरत हाल के ऊपर कोई इस्लामी फ़ोर्स और उसकी रीबिल्डिंग के ऊपर आप ताउन फरमाएँ, और हमास शर्त में तमाम यरगमाली रिहा करें, और हमास का किसी भी किस्म की गवर्नेंस में किरदार ना हो। अगर आपने इन तीनों निकात को समझना है, अबूरी वज़ीर आज़म की भी बात हो रही है, अगर आपने तीनों निकात को समझना है तो आप महमूद अब्बास की तकरीर सुन लें। महमूद अब्बास ने यह कहा कि जो 7 अक्टूबर के वाक़यात थे उसको उन्होंने मुस्तरद किया, ये नहीं होने चाहिए जो हमास ने किया था। हाँ, फिर उन्होंने कहा हमास का गवर्नेंस में कोई किरदार भी नहीं होना चाहिए। ये वही बातें हैं जो अल जज़ीरा ने ट्रंप के प्लान के हवाले से रिपोर्ट की हैं। अब उसमें पाकिस्तान का किरदार ऑब्वियसली फॉर फ्रंट पे तो नहीं हो सकता जोग्राफिकल डिस्टेंस की वजह से, लेकिन पाकिस्तान जो इंडिया पाकिस्तान जंग पे बाद जो मुकाम हासिल कर चुका अपनी माइट की वजह से, मिलिट्री माइट की वजह से, दैट इज़ समथिंग जिसके ऊपर ट्रंप एंड अदर्स आर बैंकिंग ऑन, कि ये अब मुस्लिम मालिक से मान चुके हैं कि यार बड़ी शय तोप शय। तो अब उसका तवज्जो ट्रंप की है सऊदी अरब, पाकिस्तान और इंडोनेशिया। इंडोनेशिया तो 20,000 ट्रूप्स की बात भी कर दी थी कि पाकिस्तान अपना सुरसूख इस्तेमाल करते हुए इस प्लान में हमारे साथ ताउन करे इस्लामी दुनिया के ऊपर। दूसरा किसी हद तक उन्हें उम्मीद है कि अगर हमें बगराम चाहिए हो, अगर हमने लेना ही है ज़बरदस्ती, खित्ते में वापस आना है, खित्ते से निकलना हमारे फ़ायदे में नहीं है, उस सिलसिले में ज़ाहिर बात है पाकिस्तान का ताउन चाहिए होगा, जो कि पाकिस्तान के लिए बड़ा क्रिटिकल है। कल हम उस पर बात कर चुके हैं, आज दोबारा नहीं करेंगे। तीसरा ईरान के सिलसिले में हमारी ही खबर थी कि जब सीज़ फायर हुआ तो आपको याद होगा तब फील्ड मार्शल अमेरिका में थे। हमारी ये इत्तला थी कि उन्होंने ब्रीफिंग्स जो गुफ्तगू हुई उसमें उन्हें आगाह किया ईरान की सूरत हाल के हवाले से, और यही वजह बनी कि रजीम चेंज वाली ऑप्शन ख़त्म की गई। उन्हें उस खदशे से आगाह किया गया कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होना चाहिएगा, ये अब अफ़गानिस्तान में आप हैंडल नहीं कर पाए तो वहाँ पे 9.5-10 करोड़ अफराद बसते हैं, तो वहाँ पे तो आप पूरी दुनिया को आग में झोंक देंगे। और फिर बेहतरी की कोशिश हमने की, और वो ट्रंप ने एक्नॉलेज भी की, और ट्रंप ने एक जुमला बोला था कि प्रॉबेबली दे नो ईरान बेटर देन मैनी अदर्स। याद है आपको? ये अब उस वक्त ये बात हो रही थी कि शायद हम ईरान के साथ अब भी ईरान, अफ़गानिस्तान, बगराम, फ़लस्तीन और इस्लामी मामलात, इनके ऊपर पाकिस्तान को लीड के तौर पर लेके उनसे तबादला ख्याल किया गया। उन्होंने अपने इंटरेस्ट का अहवाल बयान किया, हमने अपने मफादात का अहवाल बयान किया। बट सुपर पावर है, हमसे बड़ा बेर भी उसने ले रखा था। हमसे क्या तवक्को करता है प्रैक्टिकली, ये हैं वो अलार्मिंग अशारिये जिनके ऊपर नज़र रखनी होगी कि हम किसी भी ऐसी डील का हिस्सा नहीं बन सकते जब तक गाज़ा फ़लस्तीन में अमन ना हो, जब तक उनको रियासत उनकी तस्लीम ना कर ली जाए। रिहैबिलिटेशन की बात है, बिस्मिल्लाह करेंगे, लेकिन हम अमन को तब तक इंश्योर नहीं कर सकते जब तक लगाम इसराइल को ना डाले अमेरिका खुद। दूसरा, अफ़गानिस्तान में आपने पहले 20 साल जंग करके देख ली, और क्या मिला आपको? विड्रॉ करना पड़ा आपको, बगराम भी छिड़ना पड़ा आपको,
असलहा भी छोड़ना पड़ा, अब आप दोबारा उसे रिपीट करना चाहते हैं, इनफ। तीसरा ईरान, उसके साथ भी जंग लड़ के आपने देख ली, क्या निकला? ईरान वहीं खड़ा है, 15-20 अपने फौजी और एटमी जो साइंसदान थे उनको शहीद किया। व्हाट हैपेंड? रिजीम चेंज नहीं हो सकी। अभी रिसेंटली एक रॉ उसका मोसाद, इसराइल वाली जो है एजेंसी मोसाद, उसका एक साबिक सरबराह रहा है यूसी कोहन, इसका पूरा नाम है यूसुफ मेयर कोहन। तो ये इसका बाप भी हाँ, जो था तो उसको यूसी कोहन कहेंगे। इसने किताब लिखी है खुफिया ऑपरेशन के ऊपर। तो किताब तो पूरी मैं नहीं पढ़ सका, मेरे पास है नहीं, लेकिन उसके ऊपर जो लिखा गया है, उसके ऊपर जिसने गुफ्तगू की वो मैंने सुनी। उसने कहा कि उसने इस किताब में बताया कि पूरी दुनिया में उन्होंने कैसे खुफिया ऑपरेशन किए ह्यूमन इंटेलिजेंस की बुनियाद पर और जदीद इंटेलिजेंस की बुनियाद पर। उसने कहा जी आप ये समझें कि जो हमने ईरान में क़यादत हिट की, हमारा बंदा वहाँ मौजूद था, रिक्रूटेड था, इसकी वजह से एक्यूरेसी से हिट किया। अपनी फतूहात और शानदार कारहाय नुमाया बयान करने के बावजूद वो फरीद ज़करिया को कह रहा है बट रिजीम चेंज नहीं कर सके, एतराफ़ कर रहा है। इतनी बड़ी मिलिट्री माइट, इतनी आला इंटेलिजेंस के बावजूद वो एतराफ़ कर रहा है। तो उसने उनसे पूछा कि फिर 10 साल बाद क्या सूरत हाल होगी? उसने कहा 10 साल बाद लगता है कि शायद ये रजीम ना हो, लेकिन फ़िलहाल इसराइल ने इतने बड़े ऑपरेशन के बाद माना कि हम रजीम चेंज नहीं कर सकते डिस्पाइट मार्टरिंग और किलिंग देयर लीडर्स। कहने का मकसद ये था कि हमारी दलील भी ये थी कि आपने ये सब कुछ किया, क्या मिला? कुछ नहीं मिला। और ईरान ने तो कह दिया कि हम न्यूक्लियर हथियार नहीं चाहते, हम तो यूरेनियम की अफजूकी पूरा मकासद के लिए चाहते हैं। अब पाकिस्तान एक फ़ायदा पॉलिटिकल होगा, पॉलिटिकल फ़ायदा यासर साहब वो होगा जो शायद हमारे कुछ देखने वालों को पसंद ना आए। वो ये होगा कि ये जो जोड़ी है ना जी, आसिम मुनीर साहब की और शहबाज शरीफ साहब की, ये लंबी चलती दिखाई देती है। अच्छा, लंबी चलती दिखाई देती है क्योंकि जब आप अमेरिका के साथ ताल्लुकात में इस तरह की पॉइंट आते हैं तो वो एक एश्योरेंस भी होती है कि दुनिया और दुनिया की ताकतें आपके साथ हैं, एज लॉन्ग एज कि आप उनके लिए प्रॉब्लम का बायस नहीं बन रहे। हम ये वाला कपल तो प्रॉब्लम चाहते ही नहीं है। शहबाज शरीफ साहब की ज़िंदगी से प्रॉब्लम क्रिएट करना लिखे ही नहीं हुआ। अब आप इंटरनल पे ले आए हैं तो एक आखिरी सवाल। हाँ, तो फिर मुझे इजाज़त भी दो। हाँ, वो सवाल ये कि आसिफ ज़रदारी साहब कहाँ पे हैं? बहुत सारी बातें हो रही हैं कि ज़रदारी साहब तो पस मंज़र में चले गए, ना लूप में लिया गए, ना किसी चीज़ में राय। नहीं, मेरा ख्याल है पॉलिटिकल कंजम्पशन के लिए ना ये बातें हर सियासी जमात को करनी चाहिए। पीटीआई, मैं पीटीआई हूँ तो मैं कहूँ जी बताएं जी क्या हुआ मुलाकात में, ईवान को एतमाद में लें, बताएं क्या मुआहदा किया सऊदी अरब से, ईवान को एतमाद में लें। पीपल्स पार्टी को कहना चाहिए हाँ जी जनाब ब्रीफिंग दें, मैं सदर हूँ, सुप्रीम कमांडर सदर जो है वो क्या है? सुप्रीम कमांडर। ओके, मुझे एतमाद में लें, क्यों नहीं कहते? लेकिन मेरी इत्तला ये है कि ये इस तरह के मामलात में मालूमात होती हैं और इसीलिए वो सदर हैं, इसीलिए वज़ीर आज़म है। ये सियासी खानापुरी के लिए ना ये मामलात रखे होते हैं, हेडलाइन बन जाती है, सुर्खी बन जाती है। फ़िलहाल ये इस सेटअप को ये एक तगड़ी स्टीरॉयड लगा है इंडिया जंग के बाद। सऊदी अरब का टीका भी स्टीरॉयड का और अमेरिका का टीका भी, तो सेटअप तगड़ा हो रहा है जो कि इस सेटअप के जो पॉलिटिकल मुखालिफिन हैं उनके लिए अच्छी खबर नहीं है। उन्हें चाहिए कि अब वो मुतबादिल राह इख्तियार करें, मुतबादिल राह एजिटेशन नहीं है, मुफाहमत है नहीं, हल ढूंढने। वो क्या होगा? ना एजिटेशन है, नहीं, हल ढूंढा जाता है। क्या हल ऐसे ढूंढा जाता है कि आप जरदारी साहब ने हल नहीं ढूंढा, पैचअप कर लें। नहीं, नवाज शरीफ साहब ने ढूंढा, खामोश रह लें। नहीं, हल हमेशा आप ढूंढते हैं एल्फी तोड़ के। आप अपने मुखालिफ की किसी एक हमाकत का इंतज़ार करते हैं, उस हमाकत के अंदर दरार डालते हैं और वो जो एल्फी से जुड़ा पेज होता है वो फट जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे खान साहब के दौर में। देखिए उसके लिए तो फिर कितना वक्त दरकार है। उसके लिए हिकमत दरकार है, हिकमत दरकार। फिलहाल तो पाकिस्तान की बल्ले 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 बल्ले, बट वी नीड टू बी वेरी केयरफुल। हमें अफगान जंग में दोबारा न झोंका। ठीक, यानी हमें ईरान के हवाले से कोई गारंटर ना बनाया जाए, हमें इसराइल और दीगर मामलात के ऊपर अनटिल अनलेस के पूरी उम्मत मुसलमान उसमें ना हो। लोग कह रहे हैं जी वो पाकिस्तान को आगे इसराइल को तस्लीम करें, भाई वो स्टेज गुजर चुकी। जो कुछ नेतन्याहू ने वहाँ कर दिया उसके बाद जिन ममालिक ने करना था ना वो भी नहीं कर रहे, पीछे हट गए, यूरोपियन ममालिक नहीं कर रहे। देखते हैं कि इसके मुहर्रिकात के नतीजे में आने वाले दिनों में इसके असरात क्या होंगे। नाज़रीन, पॉडकास्ट का वक्त ख़त्म हो जाता है, मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी किसी अगली किस्त में। अल्लाह ने के बाद।